स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। बट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। आप लोग आगे फ्यूचर में जो भी स्टडी करोगे तो उसमें आपका जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो पार्ट आएगा तो उसका सबसे बेसिक वाला ये है यहाँ पर, ठीक है। लॉजिक गेट, ठीक है। लॉजिक गेट क्या है? तो एक्चुअली गेट मतलब तो एक टाइप का सर्किट ही रहेगा, ठीक है। बट लॉजिक है तो क्या होगा कि आपको कोई लॉजिक लगाकर वहाँ पर सर्किट जो बनाई गई होगी उसको बोलेंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक कैसा रहेगा? तो लॉजिक ऐसा रहेगा कि आप समझो कि स्विच आप ऑन करते हो तो बल्ब ऑन होता है, स्विच ऑफ करते हो तो बल्ब ऑफ होता है, ठीक है। तो एक लॉजिक हो गया कि स्विच ऑफ है तो बल्ब ऑन है, ठीक है। क्या बोला? ये स्विच ऑन है तो बल्ब ऑन है, ठीक है। तो इस टाइप का जो लॉजिक रहता है वैसा ही कोई ना कोई अलग अलग कुछ भी टाइप का लॉजिक लगाकर जो सर्किट बनाई जाती है, ठीक है, तो वो हमारी लॉजिक गेट होती है। अब यहाँ पर हमको क्या करना है? तो ये डिजिटल नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बेसिक पार्ट है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि पहले जो हमारे वॉच वॉच देखो क्या होती है कि आप देखोगे तो वहाँ पर बहुत सारे नंबर्स आते थे, एनालॉग वॉच आते थे। तो वहाँ पर क्या होता था कि हमको पर्टिकुलर नंबर नहीं मिलता था। बट जो डिजिटल वॉच आती है उसमें क्या होता है कि परफेक्ट एग्जैक्ट जो नंबर के साथ हमको दिखा देते हैं, ठीक है। तो दूसरी चीज, अगर आप स्टेयर पर चढ़ रहे हो, ठीक है, तो क्या होगा कि आप पर्टिकुलर एक नंबर के स्टेयर पर ही आप खड़े रह सकते हो। बट अगर आप स्लोप पर चढ़ रहे हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि आपके पास कोई पर्टिकुलर नंबर ही नहीं होगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू पर आप खड़े रह जाओगे, है ना, ठीक है। तो होता क्या है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता है कि जो एनालॉग सिस्टम होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ये एनालॉग सिस्टम का ग्राफ देखो तो कोई भी वैल्यू पर आपको प्रोसेसर में कोई भी वैल्यू आप ऑब्टेन कर सकते हो। बट अगर जब डिजिटल की बात करेंगे तो डिजिटल में क्या होगा कि ओनली टू वैल्यू आप ऑब्टेन कर पाओगे। वो क्या होगी? तो एक्चुअली उसको हम बाइनरी सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। बाइनरी सिस्टम मतलब कि वहां पर जीरो और वन ये दो ही सिस्टम क्या होती है, मतलब दो ही नंबर, दो ही वैल्यू हमको मिलती है, इधर जीरो और वन, ठीक है, दो ही वैल्यू हमको मिल सकती है। तो ऐसा जो सिस्टम रहेगा उसको बोलते हैं डिजिटल सिस्टम, जिसमें हमको क्या होगा कि पर्टिकुलर कोई नंबर ही मिलता है, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि पहले जो रिस्ट वॉच आती थी तो उसमें क्या होता था कि कांटा जैसे लगे होते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि अब जो डिजिटल वॉच आती है उसमें नंबर मिलते हैं, तो वो एक डिफरेंस है, ठीक है। तो डिजिटल में बाइनरी सिस्टम होती है, तो बाइनरी सिस्टम मतलब कि आपके पास ओनली टू वैल्यू है, ठीक है। एट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ऐसा तो सॉरी पॉजिटिव में ऑन और ऑफ बोल सकते हैं, हाई और लो बोल सकते हैं, वन और जीरो बोल सकते हैं, या क्लोज और ओपन। कंफ्यूज मत होना, क्लोज ऐसा नहीं है कि हाई वाला है तो उसको ओपन रखेंगे, ये क्लोज और ओपन वाला सर्किट देखेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे तो कितने टाइप के लॉजिक गेट होंगे, तो वो 5 टाइप के हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। नॉट, और, एंड, नॉर, नैंड, ये कितने टाइप के हमको यहाँ पर लॉजिक गेट पढ़ने हैं। तो ये लॉजिक गेट में हमको क्या पढ़ना होगा? तो बुलियन इक्वेशन आएगा, ट्रूथ टेबल आएगा, साइन आएगी, ठीक है। तो साइन तो पता होगा कि कोई भी लॉजिक गेट है तो उसके सबको अपने पर्टिकुलर कुछ ना कुछ साइन देनी रहती है, ठीक है। तो वो साइन होगा। ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल क्या होगा? तो जो भी हमारा लॉजिक गेट बन रहा है तो वो कैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। ऑपरेट होने पर उसके इनपुट पर आउटपुट क्या मिल रहा है वो हमको बाय टेबल बताएंगे, तो वो टेबल जो होता है उसको बोलेंगे ट्रूथ टेबल। और बुलियन इक्वेशन, तो ये क्या है कि ये जो पूरा लॉजिक गेट वाला मामला है वो हमको जो बुलियन नाम के एक साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था, तो उनके नाम के ऊपर से बुलियन इक्वेशन बनाए जाते हैं। तो वो बताते हैं कि हमको इनपुट के सामने आउटपुट कैसा मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मोस्ट ऑफ तो इन्वर्टर, सॉरी इन्वर्टर में कुछ आगे चला गया, ये जो लॉजिक गेट होते हैं उसमें क्या होगा कि आपको इनपुट के सामने आउटपुट क्या मिलेगा वो ही बताना रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो जो नॉट गेट है उसमें सिर्फ एक इनपुट होगा, बट बाकी के सब में एक से ज्यादा इनपुट होते हैं और आउटपुट ओनली वन ही रहता है, ठीक है। कोई भी आप गेट ले लोगे तो उसमें आउटपुट ओनली वन ही रहेगा। इनपुट कितने भी हो सकते हैं बट आउटपुट ओनली वन।
तो ये हमारे यहाँ पर जो है उसमें सब अभी तो हमारे पास दो ही इनपुट रहेंगे। तो सबसे पहला जो गेट है नॉट गेट, उसकी हम बात करें तो ये वाला जो आप देख सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर ये ए इनपुट है, ये ट्रायंगल जैसा, और यहाँ पर सर्कल क्या है, तो ये उसका साइन है कि ये नॉट गेट है, ठीक है, और यहाँ पर हमको वह कुछ आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो अब होता क्या है कि ए के ऊपर से हमने जो इनपुट दिया है तो वह उसका क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट पर यहाँ पर आप समझो कि इन्वर्ट क्या होता है, तो अगर ऑन है तो वो ऑफ हो जाएगा, हाई है तो लो हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा, क्लोज है तो ओपन हो जाएगा। ये इन्वर्ट का मतलब है लॉजिक गेट के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमने यहाँ पर वैल्यू 1 दिया है तो इधर 0 हो जाएगा, इधर 0 दिया है तो ये 1 हो जाएगा। तो ये चीज आप उसके ट्रुथ टेबल में बताओगे कि ए इनपुट है उसका वैल्यू 1 है तो y आउटपुट है तो उसका वैल्यू क्या हो गया, 0। ये 0 है तो ये वैल्यू 1 हो गया, ठीक है। अब सारा का सारा आपका ऊपर से गया है, ठीक है, पता चल रहा है। तो आप इधर देख लो सर्किट में देखोगे तो इजीली पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास एक सर्किट है, ये सर्किट में क्या होगा, तो आप देखो कि यहाँ पर एक बैटरी है, ठीक है, बैटरी में से कुछ करंट निकल रहा है। अब यहाँ पर एक हमारा ए इनपुट है, ठीक है, और ये वाई आउटपुट है। तो होगा क्या कि अगर ये हमारा सर्किट अभी कैसा है, ओपन है, ठीक है, तो ये बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, ठीक है। ये ओपन है तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा, समझ लो कैसे। तो जो करंट होगा वो यहाँ से निकल कर इधर से वाई में से, मतलब बल्ब में से पास होकर इधर आ जाएगा, तो बल्ब में कुछ करंट मिला तो बल्ब ऑन हो जाएगा। बट अगर ये सर्किट क्लोज हो गया तो ये बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। क्यों ऑफ हो जाएगा, क्योंकि जो करंट होता है तो वो करंट यहाँ से इधर ही पास हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। ये यहाँ से पास हो जाएगा तो इधर करंट जा ही नहीं पाएगा, तो होगा क्या कि इधर करंट नहीं मिलेगा तो बल्ब ऑन हो नहीं पाएगा। तो यही चीज है कि यहाँ पर सर्किट क्या था, सर्किट खुला था बट बल्ब ऑन था, और सर्किट क्या हो गया, बंद हो गया, क्लोज हो गया, तो बल्ब ऑफ हो गया, ठीक है। तो यही चीज है कि जो भी हम इनपुट देते हैं उसका हमको इन्वर्ट मिलता है, इसीलिए जो नॉट गेट होता है उसको इन्वर्टर भी बोलते हैं। तो आपको अगर कभी भी ऐसा करना है कि आप कुछ वैल्यू दे रहे हो उसको ऑपोजिट आपको चाहिए तो वहां पर आप नॉट गेट लगा दो, आपका वैल्यू इन्वर्ट हो जाना है, ठीक है। तो ये एक हो गया, ठीक है। अब देखो तो होता क्या है कि दूसरा गेट की हम बात करें तो और गेट है। तो और गेट के लिए आप देखो तो ये वाला 1 और 2 ए बी इनपुट है, ये इनपुट हो गया, उसका ये बुलियन इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पर मैं बताना भूल गया, y इक्वल टू ए, ठीक है। अब यहाँ पर इनपुट एक ही है तो y इक्वल टू ए और उसको ऊपर डैश करो मतलब a बार, तो वो क्या हो जाएगा कि बुलियन इक्वेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर बुलियन इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू ए प्लस बी, ये उसका बुलियन इक्वेशन हो जाएगा। अब देखो तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि बुलियन इक्वेशन में और लॉजिक गेट है, तो इसका एक सर्किट आप इधर समझो, तो सर्किट समझोगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। देखो सर्किट में क्या है कि एक बैटरी है और बैटरी के साथ ए और बी स्विच को क्या किया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, वाई आउटपुट है। अब देखो कि ए और बी दोनों कैसे है, अभी आप देखोगे तो दोनों कैसे है, तो ओपन है, ठीक है, दोनों ओपन है तो वैल्यू क्या आएगा, 0। तो दोनों का वैल्यू 0 आया तो आप समझो कि आउटपुट क्या होगा। तो अगर ये दोनों ओपन है तो यहाँ पर बल्ब जल पाएगा, नहीं जलेगा तो उसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये देखो 0 0 0 हो गया। बट अगर ये दोनों में से कोई एक भी अगर जुड़ा होगा, ठीक है, तो समझो कि बी वाला जुड़ा है तो ये करंट यहाँ से पास होके इधर से पास होके क्या हो जाएगा कि बल्ब में से पास हो जाएगा। तो क्या होगा कि आप देखो 0 बी, ए वाला खुला है, ठीक है, खुला है, ओपन है, खुला है, मतलब उसका वैल्यू 0 है, नीचे वाला क्लोज है तो उसका वैल्यू 1 है। तो अगर ये वाला क्लोज है तो यहाँ से करंट तो बी बल्ब में से पास हो ही पाएगा, तो आउटपुट हमको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इसको खुला कर दे और इसको बंद कर दे, ठीक है,
तो क्या हो जाएगा कि यहाँ से करंट अब बी की जगह ऊपर ए में से पास होकर बल्ब में से पास होकर आ जाएगा, तो भी क्या होगा, तो अब देखो ए वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू 0, तो भी आउटपुट मिलेगा। और दोनों को बंद कर दो तो भी तो मिलने ही वाला है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो ये टाइप का जो सर्किट होगा, तो इसकी वजह से हमारा ये जो आउटपुट मिलेगा, तो वो आउटपुट क्या कहलाएगा, एक्चुअली वो और गेट कहलाएगा। ठीक है, इसका ये सिंबल है, ये बूलियन इक्वेशन है और ये ट्रूथ टेबल है। तो दोनों ए और बी दोनों का वैल्यू कैसा है 1 1, तो आउटपुट 1 मिलेगा। दोनों में से किसी एक का भी वैल्यू अगर 1 है तब भी हमको क्या होगा कि आउटपुट 1 मिलेगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू 0 होगा तब भी आउटपुट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर और गेट है, तो दूसरा एक गेट आता है जिसको बोलते हैं नॉर गेट। तो नॉर गेट एक्चुअली क्या है, तो जो और गेट होता है ना उसमें इन्वर्टर को ऐड कर दो तो वो हो जाएगा नॉर गेट। तो उसका यहाँ पर हम देखेंगे, तो उसका पहले तो ये बूलियन इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो जो इनपुट होगा सॉरी आउटपुट वह है, तो आउटपुट के ऊपर क्या करना है कि हमको बार लगा देना है, मतलब आउटपुट की जो वैल्यू है कि उसकी इनवर्ट वैल्यू को हमें लेना है। तो यहाँ पर अपने को ए और बी और ये और गेट ही है, पर डिफरेंस क्या आ रहा है, ये और गेट में आप देखो तो यहाँ पर एक सर्कल किया हुआ है, ये सर्कल का डिफरेंस आ रहा है। सर्कल का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर नॉट गेट में जो 0 था, ठीक है सर्कल सॉरी नॉट गेट में जो 0 था वो यहाँ पर ले गया है, तो ये कॉम्बिनेशन हो गया और गेट नॉट गेट, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया नॉट गेट। तो इसके सर्किट के बारे में नहीं देखते हैं, बट क्या होगा कि इसका ट्रूथ टेबल देख लो, तो ये ट्रूथ टेबल और ये ट्रूथ टेबल का कंपेयर करके जाओ, तो क्या हुआ कि यहाँ पर देखो कि दोनों का वैल्यू 1 था, दोनों इनपुट का वैल्यू 1 था, तो हमको आउटपुट 1 मिल रहा है। तो अब क्या हो जाता है कि हमने इन्वर्टर लगा दिया है, तो इन्वर्टर क्या करता है कि जो भी वैल्यू आती है उसको इन्वर्ट कर देता है। तो 1 की इन्वर्ट वैल्यू होगी 0, वैसे ही देखो 1 0 था तो वैल्यू 1 थी तो ये 0 हो गई, 0 1 था तो भी वैल्यू 1 थी तो ये 0 हो गई, और 0 0 में वैल्यू क्या थी 0 थी, तो ये इन्वर्ट होकर 1 बन गई। ठीक है, तो ये क्या है कि और गेट में आपने इन्वर्टर लगा दिया तो ये आपको नॉर गेट मिल गया। ठीक है, अब ये जो नॉर गेट है उसको एक्चुअली यूनिवर्सल गेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका यूज करके आप कोई भी दूसरे गेट बना सकते हो। अब तीसरा जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो एंड गेट है। एंड गेट में क्या होगा, तो ये उसका सिंबल हो गया, ठीक है, या उसका साइन समझ लो, ये हो गया, इस तरीके से होता है यहाँ पर और यहाँ पर आप डिफरेंस समझ सकते हो। ठीक है, अब उसका बूलियन इक्वेशन a डॉट b इस तरीके से मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर जो सर्किट समझे वो सर्किट अब यहाँ पर समझो, तो इसीलिए टेबल हमको पता चल जाएगा कैसे आएगा। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से हमारे पास सर्किट है, ए और बी दो स्विच है। अब समझो कि हमारे पास ए और बी, अब हम अगर ये दोनों को क्लोज करेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों को क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया मतलब वहां से देखते हो तो वैल्यू क्या आती है 1 1, तो हमको देखोगे तो आउटपुट क्या हो जाएगा कि अगर ये दोनों क्लोज थे तो आउटपुट क्या होगा 1। क्यों, क्योंकि यहाँ से करंट पास हो पाएगा, बल्ब जल जाएगा, तो आउटपुट हमको मिल गया। अब समझो कि हमने यहाँ पर इसको ओपन रखा, ठीक है, बी को हमने सॉरी ए को हमने ज्वाइंट किया है बट बी को नहीं किया, तो आप समझो कि यहाँ से करंट पास हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब हम इसको क्लोज करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो भी क्या होगा कि करंट यहाँ से निकलेगा, बट ये क्या है ओपन सर्किट है ना, तो करंट पास नहीं हो पाएगा, भले बी क्लोज हो, बट यहाँ से करंट पास नहीं हो पाएगा, तो आउटपुट क्या होगा, बल्ब जलेगा नहीं जलेगा। ठीक है, और अगर दोनों को हमने खुला छोड़ दिया तब तो करंट पास होने का सवाल ही नहीं है। तो देख सकते हो कि जब दोनों क्लोज थे मतलब दोनों का वैल्यू 1 था, तभी जाके हमको बल्ब यहाँ पर आउटपुट मिलता था, बल्ब जलता था। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक भी हमारी सर्किट स्विच ओपन हो गई है तो क्या होगा कि बल्ब नहीं जल पाएगा, यहाँ पर बल्ब नहीं जल पाएगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर आउटपुट क्या हो जाता है 0 0 0 मिलता है। ठीक है, तो जैसे और गेट में आपने इन्वर्टर लगाया वैसे ही हम
एंड गेट में इन्वर्टर लगाते हैं, तो एंड गेट में इन्वर्टर लगाकर नैंड गेट मिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या है एक्चुअली एंड गेट प्लस नॉट गेट, नॉट गेट या इन्वर्टर बोल दो सेम ही है। तो वो हमको क्या मिलेगा, तो उसका बुलियन इक्वेशन ये देखो, तो ए डॉट बी था, तो ए डॉट बी के ऊपर इस तरीके से आप क्या करना है कि एक बार बना दो, ठीक है। अब ये जो सिंबल है, ठीक है, तो सिंबल में क्या हो जाएगा कि नॉट गेट का जो जीरो आता है, ठीक है, वो जीरो, सॉरी सर्कल, नॉट गेट का जो सर्कल है, ठीक है, ये वाला वो आप लगा दो, तो ये क्या हो गया, नैंड गेट बन गया। मतलब और गेट है उसके आगे सर्कल लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, नॉर हो जाएगा। तो वैसे ही एंड के आगे सर्कल लगा दो तो वो नैंड हो जाएगा। अब उसका जो ट्रूथ टेबल है, तो वो ट्रूथ टेबल को समझ लो, तो क्या हो जाता है कि यहाँ पर जो हमको आउटपुट मिल जाता है, तो वो आउटपुट का उल्टा हो गया है, ठीक है। आप खुद से कंपेयर करके देख सकते हो, ये 1 था तो ये 0 हो गया, ये 3 0 थे तो ये 3 1 हो गए, ठीक है। जो इनपुट था वो तो प्रोसेस सेम ही रहता है, तो आप खुद से कंपेयर करके देख लो दोनों को, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पांचों गेटों के बारे में पता चल गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है, ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है और यहाँ पर इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। और अभी एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल है, ठीक है,